सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर तनु जैन है। मैं डिग्री से बैचलर इन डेंटल सर्जरी हूँ, एक डेंटल सर्जन रही हूँ डिग्री से। उसके बाद मैंने 2015 में सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। 7.5 साल नौकरी करने के बाद रिज़ाइन करके अभी मैंने तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज खोला है, जहाँ पर बच्चों को 12th के बाद बीए के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है और ग्रेजुएशन के बाद एमए और एमबीए के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। हमारा मिशन है तथास्तु में कि बच्चा समय बर्बाद ना करे और डिग्री के साथ साथ ही यूपीएससी को तैयार करके जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँचे और एक अच्छा संस्कारी योग्य ऑफिसर बने जो कम्युनिटी और देश दोनों को गौरवान्वित करे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ऐसे बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैनिज़्म में जो हमें नहीं पता। आप जैन हैं लेकिन आपको शायद अनेकांतवाद, स्यादवाद, हमारे 5 महाव्रत क्या हैं, अनुव्रत क्या होते हैं, हमारी गुप्तियाँ क्या हैं, समितियाँ क्या हैं, 10 धर्म कौन से हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। और बाद में वेस्टर्न कल्चर या कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी बात को जब मॉडर्न तरीके से कह देता है तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि हमारा अपरिग्रह जब मिनिमलिज्म बनकर आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसे फॉलो भी करने लगते हैं। हमारी अहिंसा जब वीगनिज़म बनकर हमारे सामने आती है पश्चिम से तो हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये सभी ज्ञान है हमारा ही जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन का हिस्सा है। पहली बरसात के बाद चौमासा बैठ चुका है। सभी गुरु अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अब आपके पास ये मौका है कि आप गुरुओं के सानिध्य में जाएं, उनसे वो ज्ञान प्राप्त करें जो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए और व्यवहारिक चीज़ों को सुगम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं से, खास करके मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका कारण है कि हम अंततः सच नहीं जान पा रहे हैं या हम अपनी स्पिरिचुअल रूट्स से अलग हो चुके हैं। हमारी जो जड़ें हैं उनसे हम अलग हो चुके हैं। फिर से यंग जनरेशन को जोड़ते हैं जैनिज़्म से, जैन प्रिंसिपल्स से, जैन कॉन्सेप्ट से। जहाँ दूसरे लोग जैनिज़्म से सीखते हैं स्यादवाद, क्यों ना हम एक दूसरे से सीखें, गुरुओं से सीखें और इस प्रिंसिपल को, इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को आसान बनाएं। सभी गुरुओं को नमोस्तु। मेरी सभी गुरुओं से प्रार्थना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए इन सारे ज्ञान को जो आपके पास प्रचुर मात्रा में है, इसे एक आसान भाषा में, आसान तरीके से यंग जनरेशन तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि आपका ज्ञान हमारी यंग जनरेशन तक पहुंचेगा तभी वो जो संतुष्टि हमारे एक जैन समाज में आनी चाहिए, वो जो प्रोग्रेस के साथ साथ जो मेंटल पीस हमारी जैन समाज में आना चाहिए वो आएगा। साथ ही साथ जितने भी श्रावक गण हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगी, विनती करूँगी कि वो लोग सही समय पर प्रवचन में जाएं, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें, आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान लें। कई बार बहुत सारी हमारी शंकाएं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुओं के एक बात, एक प्रवचन, एक एग्जाम्पल से सुलझ जाती है। उसका फ़ायदा उठाएं कि अब हमारे गुरु 4 महीने तक एक जगह रहेंगे, आप उनसे बहुत कुछ सीख तक सकते हैं। मैंने खुद चतुर्मासों के अंदर जा के बहुत बार गुरुओं से सीखा है। मैंने लोगस उद्योगरे से लेके जितने भी हैं, ये ओसघरम का पाठ हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने गुरुओं से चौमासे के दौरान ही सीखी हैं। आप भी इन सब समय का सदुपयोग करें, फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ श्रावकगण गुरुओं के आहार विहार और उनके सुख साता का भी ध्यान रखें। गुरु हमारे लिए पूजनीय हैं और साथ साथ उनकी सुविधा का ध्यान रखना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि वो जो साधना है उसके बाद जो वो ज्ञान मिलता है और वही ज्ञान की बरसात वो हम पर करते हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसे हमें मेंटेन करना है, उसे हमें बना के रखना है। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि यंग जनरेशन अपने आप को प्रवचनों के द्वारा, मुनियों के द्वारा आगे बढ़ाए और प्रगति करती रहे, एजुकेशन का साथ दे। अल्टीमेटली
हमें दोनों चीज़ें चाहिए। हमें मटेरियल प्रोग्रेस भी चाहिए और हमें स्पिरिचुअल पीस भी चाहिए, क्योंकि जब तन मन और धन एक साथ मिलकर एक सामंजस्य में रहते हैं तभी हम उसे कहते हैं गुड लाइफ या फिर एक अच्छा जीवन। सभी को जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। और मैं चाहूँगी आप इस चौमासे में भरपूर फ़ायदा उठाएं, ज्ञान लें और ज्ञान दें।